everyone, welcome back to my channel. So if you are a MSc student, so this class is most important for you because I will share some tips and tricks regarding your examination. आप चाहे सेकंड सेम के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, चाहे फोर्थ सेम के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप चाहे हिंदी में तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए इक्वली इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि मुझे पता है हमेशा बच्चे सोचते हैं मैम अब तो इंग्लिश में कराती हूँ, हिंदी में नहीं कराती। तो बच्चे नोट्स मेरे इंग्लिश में होते हैं, बट मेरी कोशिश होती है एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँ अपनी क्लासेस में, जिससे कि हर एक बच्चा उस टॉपिक को समझ पाए। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ 5 टिप्स शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग इस क्लास को मैं नहीं करूँ कि एक्स्ट्रा में क्लास को लेके जाए, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी। पेपर में जाने से पहले प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देख लेना, अभी देख लो और क्लास को सेव करके रखना, सो दैट कि एग्ज़ाम से पहले आप बिल्कुल भी ना भूलें कि पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है। मान लीजिए अब से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये 1 महीने बाद भी आपके एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी आप कैसे करोगे वो मैं शेयर करूँगी। आज मैं टॉपिक्स लूँगी, क्या टॉपिक की हम तैयारी करें, ठीक है, कैसे तैयारी करें, है ना, हाउ हमेशा होता है, किन चीज़ों की हमें नीड होगी। तो ये सभी टॉपिक ना मैं आज की क्लास में आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फर्स्ट और सेकंड हर एक सेमेस्टर की क्लास मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है कि हर एक बच्चे के एग्ज़ाम है। देखो, आपका किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको सिलेक्ट करना है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मान लीजिए आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो अभी आपको उस बुक को लेना है एग्ज़ाम से पहले, और आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने क्लास बना रखी है, या तो वो क्लास देख लो, या आपके पास अनसोल्ड होंगे, ठीक है, अनसोल्ड या सोल्ड पेपर कुछ भी हो, वो आप लास्ट 10 ईयर्स के चेक कर लो। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो 10 ईयर की चेक कर लो, वो टोटली आप पे डिपेंड है। बट आपको फोकस करना है कि इस सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमारी इन दोनों से कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक क्लास देखो। और लेटेस्ट क्लास चेक करोगे मेरी इससे पहले की, तो उसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भी शेयर कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हमने इंपॉर्टेंट डिसाइड कर लिया। अब हमारा है सेकेंड, हमने टॉपिक का नेम तो पता कर लिया, बट अब उस टॉपिक के लिए हमें मटेरियल चाहिए, और मटेरियल में हमेशा मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन होंगे तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स लेने हैं, ठीक है। आपके पास हैं खुद के, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कॉलेज वालों ने बनवा रखे हैं तो आपके पास अवेलेबल है, आपको कुछ कहीं से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया। बट इन केस आपके पास नहीं है नोट्स, तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, सभी सब्जेक्ट की नोट्स की लिंक है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप लिंक भी चेकआउट नहीं कर पाते हो तो आप 7454049006 इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। देखो, हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा बच्चे ये है, जब आप बुक खोलोगे, एक तो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे, उसका मटेरियल इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा जो कि आपके लिए उतना ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि देखो, हर एक राइटर की बुक ने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बट हमें तो हर एक सब्जेक्ट से अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना है, वो हम अलग अलग राइटर से निकालते हैं। तो मेरे नोट्स में आपको वही मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा, मटेरियल नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, एमएससी के अकॉर्डिंग मटेरियल मिलेगा। तो हैंड रिटन नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आपने खुद से बना रखे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, वो बहुत अच्छा है अगर आपने खुद से बना रखे हैं तो, ठीक है। नहीं बना रखे तो क्लास देख लो, टाइम है तो मेरी क्लासेस से भी आप नोट्स बना सकते हो। जैसे आपके कॉलेज में लेक्चर होते हैं, आप वहाँ से नोट्स बनाते हो, ऐसे ही आप मेरी क्लासेस से भी नोट्स बना सकते हो। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, हमने इंपॉर्टेंट सिलेक्ट कर लिए, हमारे पास नोट्स भी हो गए, अब है राइटिंग एक्सपर्ट। पेपर में जाके बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, देखो पेपर का मटेरियल क्या होता है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3 शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, 3 या 4, ठीक है, आपके 4 या 5 वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब आप सोचो इसमें आपको कितने पेज फिल करने हैं, कम से कम 8 पेज एक क्वेश्चन में, इसमें कम से कम 2, इसमें कम से कम 1, मैं कम लेके चल रही हूँ। अभी आपको कितने पेजेस भरने पड़ गए, आप खुद सोचो। देखो
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं। अब हमें कितने पेजेस फिल करने हैं, क्योंकि हमारे पास तो पेजेस हैं, पूरी कॉपी आपके पास है। अब आपको इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, इतनी शॉर्ट भी करने हैं, वेरी शॉर्ट भी करने हैं, और टाइम कितना मिलता है आपको, सिर्फ 3 घंटे का। कहीं कहीं तो 2.5 आवर भी हो गया है अभी ये, बट कहीं कहीं 3 आवर भी है। ठीक है, तो आपके पास 3 घंटे का टाइम हम लेके चलते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। इतना टाइम है आपके पास, कैसे फिल करोगे? तो उसके लिए कोशिश करो, जब आपने दोनों चीज़ें तैयार कर ली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, वो आपने तैयार भी कर लिया, आपको याद भी हो गए, तो एक बार 1 से 2 बार लिख के देख लो। ठीक है, यानी कि राइटिंग एक्सपीरियंस ले लो कि आप कितनी देर में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख पा रहे हो, कितनी देर में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख पा रहे हो, या आप कितने पेजेस उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम फिल कर पा रहे हो। तो इसलिए एक बार कम से कम लिख के जरूर देख लो। आई नो कि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे, बोलेंगे मैम उतना टाइम नहीं होता। आई नो नहीं होता, बट सिर्फ कम से कम 1 घंटा दे लेना। अब पूरे एक सेमेस्टर में बच्चों आप 1 घंटा तो दे ही सकते हो ना। उस 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। मान लो आपने लॉन्ग लिख लिया उस 1 घंटे में, और कितने पेज आपने फिल कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतने पेजेस फिल करे। मतलब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। मेरा मेन पॉइंट है अपने आप को एनालाइज करना, है ना, कि कितनी देर में आप कितने पेजेस फिल कर पा रहे हो। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें पूरा पेपर आता है, बट वो राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं लेते, लिखने के एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनके क्वेश्चन रह जाते हैं। मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि आपके साथ वो चीज़ हो। ठीक है, इसलिए एक बार 3 घंटे का टाइम लगा के पेपर को सॉल्व कर लेना, या खुद से लिख के देख लेना। क्लियर हो गया पॉइंट? अब 4 पॉइंट आ जाता है ऑल इक्विपमेंट, यानी कि पेपर के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ यूज़ पेन, कलर पेन का यूज़ करो। जैसे मेरे मान लो ये ब्लैक पेन है, और यहाँ पे मैंने ये क्या ले रखा है, ठीक है, ये अलग कलर पेन ले रखा है। तो ऐसे ही आप कलर पेन से यूज़ करोगे। तो जैसे अभी आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है ना, अब मान लो मैं यहाँ पे और कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, पेन ले लिया आपने, एक स्केल ले लो। ठीक है, तो देखो अच्छी लग रही है ना। तो सेम 1 से 2 पेन, ज़्यादा भी नहीं, ब्लू ब्लैक आपके पास होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा में लाइट ब्लू ऐड कर दो। ठीक है, डार्क ब्राउन ऐड कर दो। वो क्या है, वो ब्लैक और ब्लू के पोर्शन में ही आ जाते हैं, तो वो चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप वो चीज़ें यूज़ रखो, पेन अपने पास रखो, स्केल अपने पास रखो। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और कोशिश करो कि चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हो, जो पेन हो मेनली, उसकी निब ना थोड़ी ब्रॉड हो। क्योंकि अगर ब्रॉड निब होगी तो आपका जो पेपर लिखने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, वो एक अट्रैक्टिव लगेगा। स्केल आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको लाइंस को लिखना होता है ना, लाइंस ऐसे करके क्लिक करनी होती है कॉपी पे। तो वो चीज़ें आप क्लियर रखो। अभी मेरा सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है राइटिंग टिप्स। वो राइटिंग एक्सपर्ट था जो लास्ट में था, अभी राइटिंग टिप्स देखो। राइटिंग अच्छी रखो, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग। इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गुड हैंड राइटिंग का मतलब क्या है? राइटिंग टिप्स में आपको सबसे पहले तो अच्छी राइटिंग रखनी है। सेकंड, आपको हेडिंग डालनी है। जैसे मैंने कहा ना, पेन से, कलर पेन से हेडिंग डालो। जैसे कि मान लो ऐसे करके अब यहाँ पे हेडिंग लिख दो, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करो, फिर इस लाइन में भी यहीं से स्टार्ट करो। ये एक लिखने का तरीका होता है पेपर को, ठीक है। इस लाइन में भी यहीं से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं यहाँ हेडिंग डाली, यहाँ से शुरू कर दी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे लाइन नहीं स्टार्ट करनी। एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा अपने पेपर का लिखने का तरीका रखो कि चीज़ें अच्छे से हो पाए, ठीक है। हेडिंग अच्छे से लिखो। अगर कहीं कोई डायग्राम, आई नो कि डायग्राम, केमिस्ट्री का डायग्राम से मतलब है कि केमिकल इक्वेशन वगैरह जैसे, तो केमिकल इक्वेशन को क्या लिखो, थोड़ा अट्रैक्टिव बना के लिखो, ठीक है। अट्रैक्टिव कैसे? जैसे मान लो हम यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसे इतना बड़ा लिखो। ऐसे नहीं कि कॉपी के कॉर्नर में यहाँ पे लिख, ठीक है। तो उसे थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा अच्छा करके लिखोगे तो वो बेटर लगेगा। तो बस ये कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत अलग टिप्स नहीं है, बट अगर पेपर में जाने से पहले इन टिप्स का आप ध्यान रखोगे तो आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ का, आपके लिए आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि बच्चे यही करते हैं, पेपर बहुत अच्छे से वो पेपर की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें के क्वेश्चन आता है, बट फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो ये पॉइंट्स पे फोकस नहीं कर पाते, या ये पॉइंट्स उन्हें कोई नहीं बताता, और पेपर में जाके थोड़े से होपलेस होने के बाद उनका जो सिस्टम है वो बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से मार्किंग कम हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती जिन बच्चों ने पूरी साल मेहनत की है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिले। इसलिए आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। अभी मैं क्लास को करती हूँ एंड सो बाय बाय।